अध्याय हम लोग ब्रह्म विमोहन लीला का पाठ कर रहे थे और हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी जब क्षण भर के लिए उनके समय के अनुसार क्षण भर के लिए जाते हैं और वापस आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर यथावत सब कुछ चल रहा है। देख करके बड़े विस्मित हो जाते हैं और मन ही मन वो चिंतन करने लगते हैं कि ये हुआ क्या। मैं तो लेकर के गया और सारे बछड़ों को, सारी गायों को, सारे सखाओं को, लेकिन यहाँ पर सब कुछ यथावत चल रहा है, एकदम हूबहू। सारे बछड़े, सारे सखा, सब कुछ है। तो मन ही मन वो चिंतन करने लगे। श्लोक संख्या 41। यावन्तो गोकुले बाला सावत्सः सर्व एव हि मायाशये शयना मे नाद्यापि पुनरुत्थिता। कौशल्य सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने सोचा, गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े थे उन्हें मैंने अपनी योग शक्ति की से पर सुला रखा है और आज के दिन तक वे जगे नहीं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से सारे बछड़ों तथा बालकों को गुफा में 1 वर्ष तक सुला रखा था। अतः जब ब्रह्मा ने अब भी भगवान श्री कृष्ण को सारी गायों तथा बछड़ों के साथ खेलते देखा तो जो कुछ हो रहा था वे उसका उसका कारण जानने का प्रयास करने लगे। उन्होंने सोचा, यह क्या है? हो सकता है कि मैं जिन बछड़ों तथा ग्वालों को चुरा करके ले गया था वे ही गुफा से पुनः यहाँ पर ला दिए गए हों। क्या ऐसा ही हुआ है? क्या श्री कृष्ण उन्हें वापस ले आए हैं? किंतु फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन बछड़ों तथा बालकों को वो चुरा ले गए थे वे अब भी उसी योग माया में हैं जिसमें उन्हें रखा गया था। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि श्री कृष्ण के साथ अब खेल रहे बछड़े तथा ग्वाल बाल गुफा वाले बछड़ों तथा बालकों से भिन्न हैं। वे समझ सके कि असली बछड़े तथा बालक गुफा में ही हैं जहाँ वे उन्हें रख आए थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया है और सामने दिखने वाले ये बछड़े तथा बालक उन्हीं के अंश हैं। इन अंशों के वैसे ही स्वरूप हैं, वही वही प्रवृत्ति तथा वही विचारधारा थी, किंतु थे वे सभी श्री कृष्ण ही। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। एतैतेत्र कुत्रत्या मन्मया मोहितेरितरे तावन्त एव तत्राब्धं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। उर्मिला माता जी। यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक कृष्णा के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेलते रहे, योग शक्ति से ये कौन है, कहाँ तरह से ब्रह्मा आए? जी विचार करने लगे कि वास्तव में मैं जो लेकर के गया वो तो असली है, लेकिन यहाँ पर जो है इतना आकर्षण इनसे हो रहा है, वास्तव में ये कोई स्पेशल है। तो ये कौन है, कहाँ से आए, कारण ढूंढने का प्रयास करने लगे। ब्रजेश प्रभु। यद्यपि वे बछड़ों, गायों तथा ग्वाल पालों जैसे लग रहे थे, किंतु वे सभी श्री विष्णु थे। वस्तुतः वे विष्णु तत्व थे, जीव तत्व नहीं थे। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, असली बालक तथा गायें तो अब भी वही हैं जहां उन्हें मैंने पिछले वर्ष रखा था। तो फिर वह कौन है जो पूर्ववत श्री कृष्ण के साथ है? वे कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा को आश्चर्य हो रहा था कि उनकी योग शक्ति की उपेक्षा हुई है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ले जाई गई गायों तथा बालकों को बिना छुए ही बछड़ों तथा बालकों को दूसरी पूरी टोली उत्पन्न कर दी है, जो सभी विष्णु तत्व के विस्तार है। इस तरह ब्रह्मा की योग शक्ति प्रहास हुई। हरे कृष्ण। तो सामान्यतः विश्व में जितनी सृष्टि होती है ब्रह्मा जी के माध्यम से होती है। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इनको तो मैंने बनाया नहीं, तो ये आए कहाँ से। तो निश्चित ये भगवान विष्णु के ही अंश हो सकते हैं और कोई अंश हो नहीं सकते, क्योंकि कोई भी जीव तत्व होते उनको तो मैं ही यहाँ पर सृष्टि शरीर देता। तो ये जरूर विष्णु तत्व है, भगवान के स्वयं के रूप हैं। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्याके कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। प्रदीप प्रभु।
इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते ब्रह्मा जी ने उन दो प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया। जो एक दूसरे से पृथक रहे रहे थे, वे यह जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली और कौन नकली है, किंतु वे कुछ भी नहीं समझ पाए। हम्म। तो सृष्टि की शुरुआत में ही ब्रह्मा जी स्वयं को जानने के लिए भी प्रयास करते हैं, सृष्टि कहाँ से आई ये भी प्रयास करते हैं। वैसी सेम हालत आज हो रही है। और अभी ब्रह्मा जी लगभग आधे जीवन अपना निकाल चुके हैं, 50 वर्ष के हो चुके हैं। अभी चिंतन कर रहे हैं ये वास्तव में हो क्या रहा है, कौन सा असली है कौन सा नकली है, कौन इनके स्रोत है। वो ये दुविधा में फंस गए हैं। कमल सिंह प्रभु। ब्रह्मा किंतु मूड हो गए और उन्हें सोचा कि असली लड़के तथा बछड़े तो वैसे ही सो रहे हैं जिस तरह मैंने उन्हें रखा था, किंतु श्री कृष्ण के साथ ही वह दूसरा समूह खेल रहा था। ये कैसे हुआ? ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, कौन सा बालक असली और कौन सा नकली। ब्रह्मा किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इस विषय पर दीर्घ काल तक मनन करते रहे। बछड़ों तथा बालकों के एक ही समय दो समूह कैसे हो सकते हैं? क्या श्री कृष्ण ने इन बालकों तथा बछड़ों को उत्पन्न किया है, या जो सोए हुए हैं उन्होंने श्री कृष्ण ने उत्पन्न किया है, या दोनों ही श्री कृष्ण की सृष्टियां हैं? ब्रह्मा ने इस विषय पर कई प्रकार से सोचा है। यदि मैं गुहा में जाकर देखूं कि बालक तथा बछड़े वहां अब भी है, तो क्या श्री कृष्ण वहां जाकर उन सबको यहाँ लाकर रख देंगे, जिससे मैं उन्हें यहाँ देख सकूं और पुनः उन्हें यहाँ से वहां रख आए? ब्रह्मा यह पता नहीं लगा पाए कि जैसे बालकों तथा बछड़ों में एक ही साथ दो समूह कैसे संभव है। यद्यपि वे सोचते रहे, किंतु वे कुछ भी समझ नहीं पाए। हरे कृष्ण। तो इस तरह कई बार हमारे जीवन में होता है। हम भगवान की परीक्षा लेने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में हम लोग स्वयं को परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन कभी भगवान को और वैष्णव को परीक्षा करने का साहस नहीं करते। क्योंकि फिर हमारी बुद्धि ऐसी भ्रमित होती है कि हमें समझ में नहीं आता हमारे साथ हो क्या गया। हम लोग सोचते हैं हम भक्तों को धोखा देंगे, भगवान को धोखा देंगे, हमारे साथ धोखा हो जाता है। कैसे धोखा होता है? यहाँ तो ब्रह्मा जी के बालक और इनमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा असली कौन सा नकली। हमारी भक्ति का समझ में नहीं आता कौन सा असली कौन सा नकली। यहाँ माला चलती रहती है, लेकिन जो प्रेम आना चाहिए वो नहीं आता। हम लोग पूरा भागवत पढ़ लेंगे, उसके बाद भी कुछ हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मंतव्य है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो टेस्टिंग एटीट्यूड है, ब्रह्मा जी की तरह। लेकिन अगर शिष्य का भाव होगा, जैसे ब्रह्मा जी शुरुआत में, सृष्टि की शुरुआत में जब पूरी सृष्टि के स्रोत को नहीं पता कर पाए, तो शिष्य का भाव रखते हैं, तो भगवान हृदय में सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के प्रकाशित कर देते हैं। अभी वही ब्रह्मा जी भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं, भगवान की माया शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो कोई कितना ही उन्नत हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही सीनियर हो, जब तक ये शिष्य का भाव नहीं रहेगा, तब तक वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं रहेगा। और जैसे ही वो भाव आ जाएगा कि मैं परीक्षा लूंगा, मैं देखता हूँ ये लोग कैसे क्या करेंगे, वो अहम भाव आ जाएगा, तो वो ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, मोहित हो जाएंगे। एवं सम्मोहम विष्णु विमोहम विश्वमोहनम सयैव मायया जोपि स्वयं एव विमोहिता। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। क्योंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, इसलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। हरे कृष्ण। देखो कितनी बार यहाँ पर मोहित शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। एवं सम्मोहयम, मोहित करना चाहते थे किसको? विष्णु, जो विमोहम, कभी मोहित होते नहीं है। लेकिन उल्टा विश्व मोहनम, पूरे विश्व को जो मोहित करते हैं, उनकी माया से, स्व माया, अजा, अजा मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को अजा बोला जाता है क्योंकि प्रथम जीव हैं, सभी के स्रोत हैं, अजा। ब्रह्मा जी स्वयं एवं विमोहित है, स्वयं विमोहित हो गए। तो मोहित करना चाहते थे उनको जो कभी मोहित होते नहीं, सारे विश्व को जो स्वयं मोहित करते हैं, तो जिनको मोहित करने गए उनकी माया से स्वयं मोहित हो गए। ऐसा यहाँ पर वर्णन हो रहा है। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। ब्रह्मा ने उन श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण की योग शक्ति के अधीन है, मम मया दुरत्या, किंतु ब्रह्मा ने
उन्हें ही मोहित करना चाहा। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए। जिस तरह की किसी अन्य को मारने का इच्छुक व्यक्ति स्वयं मार डाला जाए, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा अपनी ही चाल से पराजित हो गए। ऐसी स्थिति उन वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की है जो श्री कृष्ण की योग शक्ति पर विजय पाना चाहते हैं। वे यह कहकर श्री कृष्ण को ललकारते हैं कि ईश्वर क्या है, हम हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं, किंतु वे जितना ही अधिक श्री कृष्ण को इस प्रकार ललकारते हैं उतना ही अधिक कष्ट वे पाते हैं। हमें यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि हम श्री कृष्ण को पछाड़ने का प्रयत्न न करें। उन्हें पछाड़ने का प्रयास करने के बजाय हम उनकी शरण में शरण में जाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ब्रह्मा चाहते थे श्री कृष्ण को हराना, किंतु वे स्वयं हार गए, क्योंकि वे यह नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब इस ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा इस तरह मोहित हो, तो फिर तथाकथित वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था की अवज्ञा करने वाले अपने तुच्छ प्रयासों को हम त्याग दें। हमें चाहिए कि वे जैसी व्यवस्था करें हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यह सदैव श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इससे हम सुखी बन सकेंगे। हम उनकी व्यवस्था को पराजित करने का जितना ही अधिक प्रयास करेंगे उतने ही अधिक हम श्री कृष्ण की माया में फंसते जाएंगे। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आदेशों को मानकर शरण में जानते हैं, मामेव ये प्रपदन्ते, वे स्वयं माया से छूट जाते हैं। माया मेताम तरंती थे। श्री कृष्ण की शक्ति उस सरकारी शक्ति के समान है जिसे जीता नहीं जा सकता। सर्वप्रथम सरकार के नियम होते हैं, तब पुलिस बल होता है और उसके ऊपर सैन्य बल होता है। अतएव सरकारी बल को पराजित करने से क्या लाभ, इसी तरह श्री कृष्ण को ललकारने से क्या लाभ। भक्त को ये प्रयास करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में भी कि भगवान के आयोजन को वो स्वीकार करे। कई बार ऐसा भक्ति जीवन में होता है, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके एक माला बनाई। हमने ऐसे गुरु महाराज के टाइम पे बहुत देखा, तो बहुत सुंदर किसी ने माला बनाई। अब वो लेके आया, उसको गुरु महाराज को पहनाना है। गुरु महाराज को जब पहनाने के लिए आया, गुरु महाराज ने देखा कोई और सीनियर भक्त है, उनके गले में माला नहीं है। गुरु महाराज ने बोला उनको पहना दो। अभी भक्त को लगता है अरे मैं तो गुरु महाराज के लिए बनाई। लेकिन वास्तव में भगवान के आयोजन को स्वीकार करना सीखना चाहिए। कई बार भक्त लोग मन बना कर आते हैं, हम लोग पुजारी सेवा करेंगे, आरती करेंगे, है ना, भगवान के लिए बुके बनाएंगे, अलग अलग सेवाओं का मन में मंतव्य रहता है। फिर दूसरा भक्त आकर के वो सेवा करता है, तो उस समय पे कई बार ऐसा हृदय में लगता है अरे मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो गया, मैं तो सेवा ही करना चाहता था। प्रभुपाद यहाँ पर कितनी बार लिखे, हमें चाहिए कि वे जैसी व्यवस्था करें हम उसे स्वीकार करें। कौन? भगवान। भगवान की व्यवस्था की अवज्ञा करने वाले अपने लघु प्रयासों को हम त्याग दें। हम कम से कम भक्ति जीवन में, यहाँ तो प्रभुपाद साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रयासों की बात कर रहे हैं, हम भक्ति जीवन में आने के बाद कम से कम ये प्रयास करें। हम लोग एक प्लान बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो भगवान की इच्छा है वो सर्वोपरि होती है। तो सहर्ष विनम्रता के साथ, कृतज्ञता के साथ भगवान का प्लान स्वीकार करना चाहिए। बहुत लोग, अपने भक्त लोग प्लानिंग लंबे लॉन्ग टर्म भी करते हैं। मैं ऐसा सेविंग कर लूंगा, फिर मैं ऐसे में रह लूंगा, फिर मैं ऐसी सेवा कर लूंगा। फिर हो सकता है भगवान की इच्छा कुछ और हो। कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी परिवार साथ नहीं देता, कभी आर्थिक दिक्कतें आ जाती हैं, कभी और कोई समस्या आ जाती हैं। एक दिक्कत भक्तों को कभी नहीं आनी चाहिए, वो है उसका दृढ़ विश्वास। भक्ति में, भक्ति की साधना में, गुरु पर, वैष्णवों में उसकी श्रद्धा कभी कम ना हो, ये उसको चिंता होनी चाहिए। बाकी जो परिस्थिति में भगवान रखेंगे उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, ये भक्त का मनोभाव होता है। योगिनी कालिंदी माता जी पढ़िए। अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण को किसी भी प्रकार की माया शक्ति से पराजित नहीं किया जा सकता। यदि किसी को थोड़ी भी वैज्ञानिक ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह ईश्वर की अवज्ञा करने का प्रयत्न करता है, किंतु कृष्ण को मोहित करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। जब इस ब्रह्मा ने कृष्ण को मोहित करना चाहा तो वे स्वयं मोहित हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। बद्ध जीव की स्थिति ऐसी ही है। ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करने चले तो स्वयं मोहित हो गए। इस श्लोक में विष्णु शब्द महत्वपूर्ण है। विष्णु संपूर्ण भौतिक संसार में व्याप्त है, किंतु ब्रह्मा उनके अधीन एक पद पर नियुक्त है। यस्य कनिश्चित कालमथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। स्क्रॉल करना।
नाथा शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया है, किंतु है बहुवचन में, क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य है और ब्रह्मा भी असंख्य है। ब्रह्मा तो एक क्षुद्र शक्ति मात्र है। इस तथ्य का प्राकट्य द्वारका में हुआ था, जब कृष्ण ने ब्रह्मा को बुला भेजा था। एक दिन जब ब्रह्मा कृष्ण का दर्शन करने द्वारका आए थे, तो द्वारपाल ने भगवान कृष्ण के आदेश से यह पूछा, आप कौन से ब्रह्मा हैं? बाद में जब ब्रह्मा ने कृष्ण से पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे अतिरिक्त और भी ब्रह्मा है, तो कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ही अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं को बुला भेजा। तब इस ब्रह्मांड के चतुरानन ब्रह्मा ने कृष्ण के पास असंख्य अन्य ब्रह्माओं को आते और कृष्ण को नमस्कार करते देखा। उनमें से कुछ के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100, किसी के लाख लाख। यह अद्भुत दृश्य देखकर चतुरानन ब्रह्मा शिथिल हो गए और अपने को अनेक हाथियों के बीच में एक क्षुद्र मच्छर के बराबर समझने लगे। अतः ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करके क्या कर सकते हैं? ये लीला भी आती है द्वारका में, कैसे भगवान पूछते हैं कौन सा ब्रह्मा। तो देखिए, एक तरफ ब्रह्मा जी हैं जो इतने बड़े ओहदे पर हैं, हर तरह से श्रेष्ठ हैं, आयु में, बुद्धि में, ज्ञान में, हर तरह से उनका लोक भी सबसे ऊंचा है। वो जब आते हैं, भगवान पूछते हैं कौन सा ब्रह्मा, परिचय दो, फिर उनके अहंकार को कम करते हैं। दूसरी ओर सुदामा आता है, हर तरह से नीचा है, सिंपल परिवार है, दरिद्र है, भिक्षुक है, हर तरह से कोई ज्यादा पंडित इत्यादि नहीं है, सरल है। वो आता है, भगवान दौड़ करके अपना सिंहासन छोड़ करके उसको आलिंगन करने के लिए भागते हैं। तो हमें ये देखना है किस वस्तु से भगवान आकर्षित होते हैं। भौतिक संसार में भी जैसे परिवार होता है, जो माता घर को संभालती है, उन्हें पता है घर में हर व्यक्ति को क्या चीज पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उनको भी आइडिया होता है। भौतिक संबंधों में भी कितना विचार होता है कि ये चीज करने से ये व्यक्ति प्रसन्न होंगे, ये चीज नहीं करूंगा तो ये गुस्सा हो जाएंगे, ये भी आपस में कितना चिंतन होता है। फिर भक्ति हम अपने मनमाने ढंग से क्यों करना चाहते हैं? भक्ति में जो चीज भगवान को आकर्षित करती है, वो भक्त को ग्रहण करना चाहिए। अगर विनम्रता भगवान को आकर्षित करती है तो मैं विनम्र भक्त बनूंगा। अगर अच्छे से जप करना भगवान को आकर्षित करती है तो मैं अच्छे से जप करूंगा। जो जो वस्तुएं भगवान को आकर्षित करती हैं, जो जो वस्तुएं गुरु कृष्ण को आकर्षित करेंगी, वैसा मैं बन के दिखाऊंगा। ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए। तम्यम तमोवम नैहारम खद्योतार्चिर इवाहनी महती तर माईसम निहत्यात्मनि युंजता। राकेश सिसोदिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में इसके पीले। ऊपर, इसके ऊपर वाला, जिस तरह अंधेरी रात। सॉरी प्रभु सॉरी। जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती, उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। अभी हरे ये कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं स्वयं के बारे में। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने सूर्य को जुगनू जैसा प्रकाश दिखाया। अंधेरे में जुगनू का प्रकाश थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश कोई महत्व नहीं। उसी तरह से यहाँ पर मैंने अपनी शक्ति किसके सामने दिखाई है? जो सारी शक्ति के आधार है, जो सर्वशक्तिमान है, उनके सामने शक्ति दिखाना मतलब स्वयं की शक्ति को ही कम करना है ना। कोई बहुत कई बार ऐसा भी होता है, बहुत अनुभवी भक्त होते हैं, पुराने भक्त होते हैं, उनके सामने जाके नया भक्त बोलना शुरू करता है, प्रभु जी पता है मैंने क्लास दी, मैंने इतने बुक बांट दिया, मैंने इतने लोगों को मंदिर लेकर के आ गया। वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है। तो क्या हुआ है? जुगनू सूर्य को प्रकाश दिखा रहा है। देखो, एक होता है सहजता में कोई वस्तु का बात बताना, उनका आशीर्वाद की अभिलाषा करना, एक होता है अहंकार में बताना। तो जुगनू नहीं बनना चाहिए। हम लोग क्या है? हम लोग रिफ्लेक्टर्स हैं। सूर्य के प्रकाश को ही तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो सूर्य को अपना प्रकाश हम कैसे दिखाएंगे? आज कोई व्यक्ति दीपक लगाता है सूर्य को, सूर्य की ऊष्मा से पेड़ों में शक्ति जाती है, उसी पेड़ की लकड़ी से हम लोग आग लगाते हैं। अभी वही आग को सूर्य को दिखा करके बोलेंगे देखो मेरी आग कितनी ज्यादा है, तुम कितने कम हो, तो हमारी मूर्खता होगी।
तो हमेशा अपनी रूट्स को याद रखना चाहिए। हमारी जड़ें हैं भगवान, हमारी जड़ें हैं वैष्णव। वहां से अगर हमको सारा पोषण आ रहा है, कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन उधर नहीं करना चाहिए। कितने कम प्रभु। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ शक्तिशाली को पछाड़ना चाहता है तो उस निकृष्ट की अपनी शक्ति हास्पद बन जाती है। जिस तरह दिन में जुगनू तथा रात में बर्फ का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह कृष्ण के सामने ब्रह्मा की योग शक्ति व्यर्थ हो गई, क्योंकि महान योग शक्ति शुद्र योग शक्ति को व्यर्थ कर देती है। अंधेरी रात में बर्फ से उत्पन्न अंधेरे का कोई अर्थ नहीं होता। रात में तो जुगनू अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, किंतु दिन में उसके प्रकाश का कोई मूल्य नहीं रहता। इसका रहा सहा मूल भी जाता रहता है। उसी तरह कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष ब्रह्मा प्रभावित हो गए। कृष्ण की माया का तो महत्व नहीं घटा, किंतु ब्रह्मा की माया उपास्पद बन गई। इसलिए महान शक्ति के समक्ष अपने शुद्र ऐश्वर्य प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण ये प्रभु। बद्धावस्था में जीव केवल दास भाव में भगवान को सेवा करते। भगवान की फिर इच्छा है, भगवान किस स्तर पे उठा करके जीव के साथ आदान प्रदान करना चाहते। हमारा भाव यही होता है, भगवान आप हमारे पालक हो, आप हमारे नियंता हो, आप हमारे सर्वस्व, हम आपको सेवा करेंगे। और उसके बाद भगवान की इच्छा है, वो हमको कहाँ किस स्तर पे सेवा कराना चाहते हैं। कोई भक्त है भगवान चाहते हैं वो जीवन भर विनम्र सेवा करे, ठीक है। कोई भक्त है भगवान उसे प्रचार कराना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी सेवा के एस्पेक्ट से हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, सेवा के भाव से आसक्त होना चाहिए। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्याम पीतकौशेयवाससा। मीनू माता जी। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। तात्पर्य, जब ब्रह्मा मनन कर रहे थे तो सारे बछड़े तथा बालक तुरंत ही विष्णु मूर्तियों में बदल गए। उनकी आकृतियां नीले रंग की थी और वे पीले वस्त्र पहने थे। ब्रह्मा अपनी शक्ति तथा कृष्ण की अत्यधिक असीम शक्ति के विषय में सोच विचार कर रहे थे, किंतु कोई भी निर्णय कर पाने के पूर्व उन्होंने यह अविलंब रूपांतर देखा। तो जब इस तरह चिंतन कर ही रहे थे, भगवान उनको मदद करते हैं समझने के लिए, रहस्य को उजागर करते हैं। तो जितने बालक थे वो सब विष्णु मूर्तियों में बदलने लगे। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणया किरीटिना कुंडलिनो हरिणो वनमालिना श्रीवत्सांग दोरत्ना कंबु कंकन पायनया नूपुरैकटकैर्भाता कति सूत्रांगुलैकै। श्रीदेवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इन सब के 4 हाथ थे, जिसमें शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे। उनके कानों में कुंडल और गले में वन पुष्प के हार थे। उन कक्ष तलों के दाहिने ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसी 3 रेखाओं से अंकित गले में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके टखनों में पाजेब थी, पांवों में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। हरे कृष्ण। नित्य हरिप्रिया माता जी तात्पर्य। सभी विष्णु रूप के 4 हाथ थे, जिसमें शंख चक्र आदि थे, किंतु ये लक्षण उनमें भी पाए जाते हैं जिन्होंने वैकुंठ के सारूप्य मुक्ति प्राप्त की है और जिनके रूप भगवान जैसे ही हैं। किंतु ब्रह्मा के समक्ष विष्णु के जो रूप प्रकट हुए थे, उनमें श्रीवत्स का चिन्ह और कौत्सव मणि भी थे, जो केवल भगवान के विशेष लक्षण हैं। इससे सिद्ध है कि ये सारे बालक तथा बछड़े यथार्थ में भगवान विष्णु के अंश थे, केवल उनके वैकुंठ संगी नहीं। विष्णु स्वयं कृष्ण में समाहित हैं। विष्णु के सारे ऐश्वर्य कृष्ण में पहले से विद्यमान है, फलतः इतने विष्णु रूपों को प्रदर्शन
कृष्ण के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं था। वैष्णव तोषणी में श्रीवत्स चिन्ह को भगवान विष्णु के वक्ष स्थल की दाहिनी ओर की ऊपरी भाग में सुंदर पीले बालों का छल्ला कुंजन बतलाया गया है। यह चिन्ह साधारण भक्तों के लिए नहीं है, ये विष्णु या कृष्ण का विशेष चिन्ह है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से सभी के जो चतुर्भुज रूप है ये तो भगवान के द्वारपाल इत्यादि सभी पार्षदों के होते हैं, लेकिन श्रीवत्स का चिन्ह कौस्तुभ मणि ये केवल भगवान को सुशोभित करती है। तो यहाँ जितने बालक विष्णु रूप में आए वो सबको कौस्तुभ मणि था, यहाँ पर बता रहे हैं कौस्तुभ मणि भी है, श्रीवत्स का चिन्ह भी है, तो वास्तव में स्वयं विष्णु मूर्ति है। तो आगे ब्रह्मा जी और दर्शन करेंगे कैसे विष्णु रूप में ही ये आए हैं, और फिर सुंदर प्रार्थना है 14 नंबर अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस, प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। वही हरे कृष्ण की घटना, वो भी जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का जो मानस जी वाला भजन है उसमें सिकंदर के अनुवाद में आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे भक्तों के परिवार में कीड़ बनाना स्वीकार है, बजाय मुझे कि भगवान कृष्ण से विमुख होकर यदि मुझे ब्रह्मा का पद मिलता है तो मुझे स्वीकार नहीं है। तो भक्ति के एसोसिएशन का, भक्तों के एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंस है। और हम देखते हैं कि हम भक्तों का एसोसिएशन मिल रहा है पर हम उनके रिस्ट्रिक्शन को इतने गंभीरता से तो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब क्योंकि उसका फल का क्या महत्व है वो हमको नहीं मालूम। कोई अगर बोलेगा अभी आपको हम लोग फर्स्ट क्लास सीट देते हैं एरोप्लेन में और फ्री टिकट है, बस वो फ्लाइट ईरान जा रही है, आप जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन इकोनॉमी टिकट है लेकिन दूसरे कोई देश जा रही है, आप तैयार हो जाओ। तो उसी तरह से माया हमको दे रही फर्स्ट क्लास टिकट, लेकिन कहाँ का टिकट है? नरक का टिकट है। और भक्त संघ में हो सकता है इकोनॉमी टिकट जैसा है, ठीक है, थोड़ी समस्याएं भी हैं, थोड़ा जो भी संघर्ष भी है, लेकिन वो जा रही है भगवत धाम। तो जब गंतव्य हमको क्लियर होगा ना, तब हमको उस माध्यम का महत्व समझ में आएगा कि भक्त संघ का महत्व क्या है, उसका गंतव्य क्या है। भक्त संघ में कृष्ण चिंतन होता है, अकेले रह के कृष्ण चिंतन नहीं होता है। और अगर वो भक्त संघ छूट जाएगा तो ये जीवन में भक्ति चली जाएगी, फिर भक्ति का प्रकाश छोड़ दीजिए, उन्नति छोड़ दीजिए, भक्ति का गंध भी नहीं रहेगी, थोड़ी सी भक्ति भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए भक्तों के संग का महत्व को श्रवण करना चाहिए। जितना ज्यादा महत्व को श्रवण करते हैं, उतना ज्यादा ही हम लोग उसको गंभीरता से लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, ये जो ब्रह्मा जी के मंदिर ना होने का ये भी एक कारण है कि उन्होंने इस तरह की गलती की? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है। पौराणिक कथाएं हैं, पुष्कर में जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो सरस्वती को छोड़ करके सारे सावित्री के साथ यज्ञ में बैठे, तो उन्होंने बोला था कि आपका और कहीं मंदिर नहीं होगा। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, बहुत जगह पर हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं जीव तत्व में आते हैं और वो बदलते भी हैं। वो एक ओहदा है, वो पदवी है, वो कोई फिक्स व्यक्ति नहीं है। तो हर ब्रह्मा के एक जीवन काल के बाद दूसरा जीव ब्रह्मा का पद लेते हैं। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि उनकी उस तरह उपासना नहीं होती। जहाँ की भगवान शिव वो जीव तत्व नहीं है, भगवान के ही रूप है, तो इसलिए उनके मंदिर ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम गुरु और कभी भी वैष्णव श्री ये कृष्ण भगवान लीलाओं को सुन के कभी ये विचार नहीं करना चाहिए अच्छा मतलब ब्रह्मा जी थोड़े कम हैं, मतलब ब्रह्मा जी भी गलतियां करते हैं। नहीं, हमने शुरू में ब्रह्म विमोचन लीला की शुरुआत में चर्चा की थी। ये लीला केवल और केवल हमको शिक्षा देने के लिए है, और कोई इसका कारण नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं हमारे आचार्य हैं, हमारी परंपरा शुरू हो रही है ब्रह्मा जी से। तो अगर हम अपने आचार्यों की पूजा करते हैं तो ब्रह्मा जी हमारे पूजनीय हैं। केवल और केवल हमको सिखाने के लिए वो इस तरह कर रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं शिक्षा देने के लिए। तो इस तरह कभी भी हमको ये विचार नहीं करना चाहिए अच्छा मतलब ब्रह्मा जी भगवान को नहीं समझ पाए, वो थोड़े कम ओहदे के हैं, ऐसा कोई विचार नहीं करना चाहिए। यस हंसराज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम कैसे पहचान पाए कि हम वैष्णव को, श्री कृष्ण भगवान को, गुरु को कैसे प्रसन्न करें? हम कैसे पहचान पाए? उनको पूछना चाहिए कि आपको हम कैसे प्रसन्न करें, सरल है।
गुरु कृष्ण वैष्णवों को जिज्ञासा करना चाहिए। अब भगवान को तो हम नहीं कर पाएंगे, गुरु को भी नहीं कर पाएंगे, कम से कम वैष्णवों को करना चाहिए। वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, है ना। उनका शोधन, उनकी मार्गदर्शन मिलना, ये उनकी कृपा है। नहीं तो भगवान तो कभी डायरेक्ट बोलते नहीं है। आप विग्रह को जैसे सेवा करोगे, भगवान बोलेंगे नहीं। क्या करेंगे? वो दूर कर देंगे। गड़बड़ पूजा करेगा ना, वो दूर हटा देंगे। हरिनाम में कोई अपराध करेगा, हरिनाम गायब हो जाएगा, हरिनाम का जब छूट जाए। तो भगवान बहुत खतरनाक है। लेकिन वैष्णव बड़े दयालु है। फिर वैष्णव पूछ लेते हैं कि देखो आप ये गड़बड़ कर रहे हो, इसको सुधारना चाहिए, बता देते हैं। तो इसलिए वैष्णव से मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। थैंक रेवती। यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, दो प्रश्न है। एक पहला प्रश्न है कि लक्ष्मी जी को महाराष्ट्र में क्यों स्थान नहीं मिला। दूसरा, प्रभु जी आप चैतन्य चरितामृत की क्लास शुरू करने वाले थे, तो कब तक करेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले। भागवतम कंप्लीट होने के बाद चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे क्रम में। अभी हम लोग दशम स्कंद पढ़ रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा 12 तक, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम गए तो उन्होंने ये वार्तालाप वेंकट भट्ट, वहाँ जो रंगनाथ के पुजारी थे, उनके साथ ये चर्चा करते हैं कि देखो, अगर कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है तो गोपियां तो विष्णु रूप को देखी थी। जब महाराष्ट्र में भगवान अप्रकट हो गए थे तो कृष्ण ने एक रूप विष्णु का भी बनाया था। तो गोपियां उनको प्रणाम करके आगे निकल गई। उनको विष्णु रूप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरी तो ओर लक्ष्मी जी विष्णु से बात करती है कि मुझे कृष्ण का संग चाहिए। तो अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है तो लक्ष्मी जी के अंदर वो लालसा क्यों आई कि कृष्ण के साथ उनको जाना है। तो वो वेंकट भट्ट उत्तर नहीं दे पाए। तो फिर महाप्रभु वो उत्तर देते हैं कि कैसे वास्तव में सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां होती हैं। हम लोग एक लक्ष्मी जानते हैं, लेकिन हजारों हजारों लक्ष्मियां होती हैं। और वो सारी लक्ष्मियां भगवान को ऐश्वर्य भाव में सेवा करती हैं। लेकिन कृष्ण रूप में जब भगवान अपनी माधुर्य लीला करते हैं, वो आदान प्रदान लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ। और इसीलिए लक्ष्मी जी कई प्रयास करती हैं रासलीला में प्रवेश करने के लिए। भगवान उनको बोलते हैं सरल मार्ग है, तुम क्या करो, तुम गोपियों के अनुयायी बन जाओ। गोपियां जैसे जैसे बोलेंगी वैसे वैसा तुम करना, तुमको महाराष्ट्र में एंट्री मिल जाएगी। लक्ष्मी बोलती है अरे हम क्यों, हम लक्ष्मी है, ये गोपियों को हम क्यों फॉलो करेंगे, हम अपनी तपस्या के बल पर हम प्राप्त कर लेंगे। तो उनको इसलिए प्रवेश मिला नहीं। भक्ति जीवन में वही हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, विनम्रता, कृतज्ञता, ये लक्षण भगवान को अट्रैक्ट करते हैं। तपस्या नहीं, अभिमान नहीं, पांडित्य नहीं। तो इसलिए जो भगवान को आकर्षित करेगा, वो गुणों को हमको अपने जीवन में धारण करना है, अपने मनमाने ढंग से नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये सुन के ये नहीं बोलना चाहिए अच्छा मतलब लक्ष्मी जी छोटी हैं गोपी बड़ी हैं, ऐसा नहीं है। वो गोपियां भी लक्ष्मी रूपी हैं, लेकिन हमें शिक्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी जी इस लीला से हमें शिक्षा दे रही कि आप अलग से प्रयास करोगे भगवान नहीं मिलेंगे, भक्तों का अनुसरण करोगे भगवान मिल जाए। जय राधा मदन मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये म्यूट कर लो। तो जी एक्चुअली अभी जैसे हम हम्बल एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा हम्बल नेचर होना चाहिए, लेकिन वही भगवान को भी प्रसन्न करता है, भक्तों को भी। बट तो जी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, जैसे हम वर्किंग लाइफ में या किसी भी बाहर जब हम लोग काम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उस समय हम्बलनेस दिखाना। बाहर का भी छोड़ दो, पहले अंदर की बात करो। अंदर हम लोग कितने हम्बल हैं। हाँ, पहले उसको सुधारना है, पहले सुधारना है। विपरीत परिस्थिति नहीं, हमारे अनर्थ है। परिस्थिति कौन सी विपरीत होती है? हरिदास ठाकुर की कौन सी परिस्थिति थी जो विनम्र थे? हरिदास ठाकुर क्यों इतना सहन किए? क्योंकि उनको मालूम है मुझे हरिनाम करना है, मुझे महाप्रभु को प्राप्त करना है। जस्टिफिकेशन तो हर चीज के है, मैं क्यों भक्ति नहीं कर रहा हूं तो हम निबंध लिख सकते हैं 15 पेज का, है ना। लेकिन अगर हमको वास्तव में भगवान को प्राप्त करना है तो ये गुणों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। ये 20-25 साल बाद फिर लगेगा अरे मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मैं कितने संघर्ष में अपना जीवन निकाल रहा था, जबकि भक्ति इतनी सरल है। गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, एक पक्षी है, वो एक मांस का पिंड उठा करके जा रहा है, तो बहुत सारे पक्षी उसको परेशान कर रहे हैं। तो वो सोच रहा था इनकी शत्रुता तो मेरे से है नहीं, तो ये लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने ये मांस का टुकड़ा पकड़ रखा है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मेरा पीछा करना ये लोग छोड़ देंगे।
उसने वही किया, उसने वो छोड़ दिया। वो शिक्षा दत्तात्रेय ने ले ली, 24 गुरुओं में से एक पक्षी गुरु है। तो वो हमको सीखना है। अगर मैं ये अपना एटीट्यूड पकड़ के रखूंगा, सब भक्तों से मेरा संबंध खराब हो रहा है, तो क्या मतलब है इसको पकड़ के, इसको छोड़ देता हूँ, मैं विनम्र बन जाता हूँ। और अगर विनम्रता से सारे वैष्णव मेरे लिए सदैव हो जाएंगे, भगवान मेरे लिए अनुकूल हो जाएंगे, तो इट्स नॉट ए बिग डील। बहुत कुछ करके जल्दी भक्ति से चले जाना हमारा काम नहीं है। भले ही थोड़ा करो, अच्छे से करो, अच्छे भक्त बनो, आजीवन भक्ति में रहना, ये हमारा मेन मोटो है। बट प्रभु जी, उस समय हमेशा वो ऐसा क्या चिंतन होना चाहिए कि मैं और ठीक है, हमेशा नहीं रहता, साधक के जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा जी की लीला पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आज हम लोग दिन भर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब जो पढ़ रहे हैं उसको कम से कम उस दिन चिंतन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हमारे जीवन में वो कैरेक्टर में हमारे आ जाएगा। जैसे आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, तो एक दिन में तो नहीं सीखा, तो करते करते वो पॉलिश हो रही है ना। उसी तरह साधना होती है, करते करते वो पॉलिश होती है। आज मैं ऑल्टर में था, तो एक भक्त एक्टिंग करके बता रहा है, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम ऑल्टर के तो पीछे? तो वो बोलता है आपने देखा नहीं, आपके स्काई चैनल में बहुत इस तरह एक्टिंग चल रही है आजकल। तो मैंने कहा अच्छा, तो इतना फेमस हो गए, ऑल्टर तक आ गई कहानी। यस, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा दो छोटे छोटे प्रश्न है। एक तो कि जब मैं आज मंगल आरती में अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे मन में बहुत सारे जो भक्त हमको शुरू से आखिरी तक, बहुत सारे भक्त जो हमको मदद किए भक्ति में यहाँ तक लाने में, और जो अभी कर रहे हैं, उस सब के प्रति वो आ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आरती के टाइम मेरा मन वहाँ पे कहाँ पे जाना चाहिए, और माला करने वक्त भी ये चीज आ रहा था। तो वो कितना सही और कैसे इसको क्या, एक तो ये। वास्तव में कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से जब आती है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का गुणगान और वैष्णव गुणगान अलग अलग नहीं है ना। हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान के सामने मैं वैष्णव के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, या वैष्णव के सामने भगवान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। वो अलग अलग नहीं है, दे आर इन वन टीम, है ना। जैसे कोई देश के कोई एक मंत्री का गुणगान होगा, मतलब पूरे देश का ही गुणगान है। कोई एक टीम के एक प्लेयर का गुणगान होगा, मतलब पूरी टीम का ही गुणगान होगा। उसी तरह भगवान, वैष्णव, गुरु सब एक टीम में है, तो उनके प्रति कृतज्ञता मतलब भगवान के प्रति कृतज्ञता है, वो तो अलग अलग नहीं है। तो इसलिए वो विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब के समय विशेष था, एक आध बार खुद से वो थॉट आना अच्छी बात है, लेकिन 16 माला में वही वही चलता रहे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो नाम के प्रति एक तरह का इनअटेंशन है। तो जब हम जप करते हैं तो हम लोग या तो फिर वो माला को थोड़ा रोक के हम 2-3 मिनट वो विचार करके दोबारा माला शुरू कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं ठीक है मेरे पास पूरा दिन है ये चिंतन करने के लिए, अभी मैं हरिनाम अच्छे से करूँ। कम से कम नाम जप में फुल अटेंशन हमको देना चाहिए। जी जी प्रभु जी, एक छोटा सा प्रभु जी, जैसे मुझे बहुत सारे वैष्णवों का मदद भी मिल रहा है। भगवान भी हर जगह मदद कर रहे भक्ति में। इवन मैंने कई बार प्रभुपाद को प्रणाम करके जब सोता हूँ, तो वो मच्छर हमको आके जगा देते हैं उस टाइम में, जब ये चीज मैंने सुबह में उसी टाइम, और पूरा रात में कभी नहीं काट। तो मैं वही रियलाइज कर रहा था कि मैं तो कितने ऐसे मतलब इतने सारे मंगला आरती में मच्छर के बारे में मत सोचना। नहीं प्रभु जी, मैं ऐसा फील कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मतलब मेरे इतने सारे चारों तरफ से वैष्णव और जो भक्त लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग इतने हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने अनर्थों की वजह से जो मुझे करना चाहिए और जो मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस। कृतज्ञता पक्ति है जब हम जिनके लिए कृतज्ञ हैं उनके लिए हम सक्रिय रूप से कुछ करते हैं। ग्रेटिट्यूड इंटेंसिफाइज व्हेन ग्रेटिट्यूड कम्स इन एक्शन। वो एक्शन में जब आएगा ना तो मतलब रियल ग्रेटिट्यूड है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए इतने कृतज्ञ थे, पूरा जीवन उनके लिए अर्पित कर दिया। ये नहीं कि हमें भावना तो बहुत है फिर हम लोग कर कुछ नहीं पा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर वास्तव में कृतज्ञता है तो हमारी साधना के माध्यम से, हमारी दृढ़ता के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, हमारे प्रभुपाद के अध्ययन करने के लिए रुचि, प्रचार करने के लिए रुचि, ये सब में हमारी वो कृतज्ञता झलकेगी, अगर वास्तविक कृतज्ञता है। और अगर वो कृतज्ञता नहीं है तो फिर वो केवल एक सेंटिमेंट है, वो कुछ टाइम बाद चला जाएगा। इसलिए हमको निश्चित करना चाहिए कि वो कृतज्ञता हमारे एक्शंस में भी आए।
प्रभुपाद के शिष्य लोग को जब पूछेंगे वो प्रभुपाद के बारे में बताएंगे, लेकिन उनका लाइफ अपने आप में ग्लोरिफिकेशन है प्रभुपाद का, कि वो कृतज्ञता उनके जीवन में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए इट शुड कम इन एक्शन, नॉट जस्ट इन फीलिंग्स। विनोद प्रभु, उस समय तो हो गया, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपके द्वारा गुना में जो भागवत कथा की गई थी उसका डेली श्रवण करता हूँ, रिकॉर्डेड भागवत। तो मैं ये चाहता हूँ प्रभु, अब आपके मुखार बिंद से पुनः भागवत मुझे कब सुनने को मिलेगी, कहीं जगह बताएं। हम लोग अमृतसर में प्रमोदानंद प्रभु हैं अभी यहाँ पर? नहीं, अभी आउट हो गए। प्रमोदानंद प्रभु हमारे बड़े गुरु भाई हैं। है प्रभु जी, है प्रभु जी, है हाँ, आपको ढूंढ रहा था। लाइट नहीं है ना। हाँ, प्रमोदानंद प्रभु हमारे बड़े गुरु भाई हैं और वो अमृतसर में भागवत कथा कर रहे हैं 23 सितंबर से। तो जो भक्त आना चाहते हैं आइए, प्रभु जी का घर, उनका दिल बहुत बड़ा है, तो सही वक्त आ सकते हैं। मुझे सूरत से भी 20-25 भक्तों ने ऑलरेडी बोला आने के लिए, तो मैंने बोला आप लोग नाम इकट्ठा करो, टिकट करो, फिर बताना। और यहाँ हिमांशी माता जी को हमने बनाया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो वक्त जाना चाहते हैं उनको नाम दे सकते हैं और वो इकट्ठा कर प्रमोदानंद प्रभु को भेज देंगे। प्रभु जी, मैं अपना नाम दे दूं प्रभु जी? हाँ बिल्कुल। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी। आप कितने हैं वो बता दीजिए, उस हिसाब से अरेंजमेंट किया जाएगा प्रभु जी। यस यस, पहले से प्रभु जी का अभी हम लोग मार्च एंडिंग तक ही अगर नाम दे देंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे प्रभु जी वहां पर अरेंजमेंट कर सके। हाँ, उसको तो रहे हैं। मैंने आपको इसी बारे में कॉल करना ही था आपको, कि सूरत से मेरे को कॉल भी है, सूरत से वरुण को कॉल आया था, वहाँ जगदीश प्रभु मिले थे कि आप करवा रहे, कहते हैं वरुण होने प्रिय ने जगदीशानंद प्रभु बोले हम 20-25 भक्त जाएंगे सूरत से। भाई क्या ना, उन्होंने वरुण को बोला, बड़ा कहता मेरे को तो मालूम नहीं है अभी, तो उन बात की थी, कहते आपने बताया नहीं, कहते हमको खुद को मालूम है, आपको आपको हम क्या बताते हैं। गुरु महाराज के साथ जब प्रमोदानंद प्रभु के यहाँ गए थे हम लोग कितने 15 भक्त गए थे, 10 जन थे, और फिर मुकुंद प्रभु की फैमिली सब लोग मिला के तो 15 के ऊपर ही थे। वो तो सब 15 हो गए थे। तो गुरु महाराज प्रभु जी को फोन करके बोलते हैं कि प्रमोदानंद में कितने भक्तों को ला सकता हूँ, बोले जितना आपको लाना है गुरु महाराज लाइए। तो हम उसी का बेनिफिट उठा रहे हैं अभी। नहीं कोई बात नहीं, जो भी है सभी अरेंज हो जाएगा, जैसे भी है उसको अरेंज किया जाएगा, ठाकुर की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से। मेरे में समर्था भी है कुछ नहीं। और दिन के टाइम हम लोग अमृतसर में नगर संकीर्तन करेंगे, अलग अलग जगह नगर संकीर्तन करेंगे, शाम को कथा करेंगे। तो मेरे में तो इसमें बड़ी इतनी समर्था है नहीं है, ये सब गुरु महाराज की कृपा है और ठाकुर की कृपा, आप लोगों को वैष्णव की कृपा है। पर आपकी कृपा हमारे ऊपर है। नहीं, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, यही हमारी यही मनोकामना है। तो प्रभु जी सबको छोले छोले कुलचे भी खिलाएंगे, अमृतसरी कुलचे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप फिर 21 को आएंगे, 22 को आएंगे, आपने कैसे सोचा है? अभी कर रहा हूँ प्लान, यहाँ का SPMF फेस्टिवल अभी प्लानिंग में है जी। तो इसको जैसे वो खत्म होगा नेक्स्ट डे मैं आ जाऊंगा। मैं भाई 21 को मोस्ट ऑफ मेरे ख्याल से आप आइए, 21 का प्रोग्राम बनाइए, और वापसी अपनी जो है 29 के बाद 30 का एक पहली का बनाइएगा। ठीक है, 29 तक तो है, ये 29 तक तो है हमारा, 30 को अपने घर पे करेंगे, ये पहली का बनाइए दिन, कोशिश कीजिए, ये ट्राई कीजिए। मैंने आपको कॉल करना ही था, मैं शायद आपको दोनों को कॉल करना था, परंतु मैं 2-4 दिन बीत जाते फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। अभी इत्तेफाक से बात हो ही गई है। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू। माता जी, आप एक मैसेज डाल देना भागवत प्रवेश में, जो जो नाम देना चाहते हैं वो एक काम कीजिए, रामनवमी लास्ट डेट दे दीजिए, रामनवमी तक वो नाम दे सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जय संवेद भक्त।